सो गाइस वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे होंगे एंड आप सबको मेरी आवाज प्रॉपर आप तक पहुंच रही होगी। तो एक बार फटाफट से गाइस आप सब अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि बिना कैमरा ऑन किए मीटिंग लेने में मजा नहीं आता है। मैं एक बार सभी लोगों के हैंड्स डाउन कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बिना कैमरा ऑन किए हैंड रेस कर लिए। ठीक है। सो गाइज फटाफट से कैमरा ऑन कर लो और एक बार अपने अपने टीम को चेक कर लो, आपके टीम में जिनके जिनके एनरोलमेंट्स हुए हैं। क्योंकि मेरे को यहाँ पर दो चीज सिखानी है। मेरे को एक तो फॉलो अप भी सिखाना है, ठीक है, और फिर मेरे को क्लोजिंग भी सिखानी है। तो दो चीजों के ऊपर मेरे को काम करना है, ठीक है, इस मीटिंग के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। प्रॉपर एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है। एक होती है ना ट्रेनिंग मोटिवेशन के ऊपर होती है, हम मिस कर देते हैं। अबे छोड़ो, यहाँ तो मोटिवेट करेंगे। तो दिस ट्रेनिंग इज नॉट फॉर मोटिवेशन, ठीक है। ये ट्रेनिंग कोई मोटिवेशन के लिए नहीं है। आई रिपीट, ये ट्रेनिंग कोई मोटिवेशन के लिए नहीं है। ये होता है ना, हम कोई स्कूल में रहते हैं या हम कहीं पर रहते हैं तो प्रॉपर एक स्किल के ऊपर ट्रेनिंग होती है, स्किल के ऊपर। तो वैसे ही जो आज की मीटिंग है ना, प्रॉपर स्किल बेस है। आई रिपीट, जो आज की मीटिंग है प्रॉपर स्किल बेस है। अगर हम स्किल नहीं सीखेंगे तो हम इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। दैट इज द रियलिटी। तो आज इस मीटिंग में मैं प्रॉपर आप लोगों को स्किल सिखाने वाला हूँ, स्किल। तो फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फटाफट से अपने अपने ग्रुप्स पे जाकर आप सब ज्वाइन फास्ट का मैसेज डाल दो। थोड़ा मेरा गला खराब है, इतनी हिम्मत नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं चिल्लाऊं, क्योंकि कल मेरी 4 से 5 मीटिंग हुई थी, टीम मीटिंग्स वगैरह। तो उसके वजह से तो गाइस फटाफट से एक बार आप सब अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, जिनके जिनके एनरोलमेंट्स हुए हैं अपने टीम के सारे एएस का फॉलो अप करना स्टार्ट करो कि अंकित सर मीटिंग में आ गए, अंकित सर की मीटिंग स्टार्ट हो गई, आप क्यों नहीं हो। ठीक है। एक बार फटाफट से अपनी अपनी टीम का, अपने अपने लोगों का पर्सनली खुद से फॉलो अप लेकर बुलाना स्टार्ट करो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जितना जिंदगी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपने घर का, अपने बिजनेस का, उतना आप आगे बढ़ोगे। ये बात आप जितनी जल्दी समझोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, ठीक है। और इन मीटिंग में मैक्सिमम उन लोगों को बुलाओ जिन लोगों के एनरोलमेंट हुए हैं। जिनके एनरोलमेंट नहीं हुए हैं पहले उनको एनरोलमेंट करवाना सिखाओ, क्योंकि अगर आपके एनरोलमेंट होंगे तभी आप फॉलो अप और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाओगे। अगर आपके एनरोलमेंट नहीं होंगे तो फॉलो अप और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तो सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। तो फिर से बोलूंगा गाइज, अपने अपने कैमरा ऑन कर लो एंड जो लोग भी मीटिंग में नहीं आए एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल दो कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप सब अभी तक मीटिंग में क्यों नहीं हो। ठीक है, मैं खुद भी एक डाल दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट, फोटो लेके। मैं देखता हूँ आप में से कौन कौन पंक्चुअल है या कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है अपने काम को लेकर, कौन कौन स्क्रीनशॉट डालता है ग्रुप्स में। मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीज आपको डेली हर दिन मीटिंग में आके सिखाया जाता है कि मीटिंग का बेसिक है कैमरा ऑन करना, मीटिंग में एक्टिव रहना, कॉपी और पेन लेके बैठना, ग्रुप्स पे स्क्रीनशॉट डालना। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। तो अगर अभी भी आप इन चीजों को मिस कर रहे हो तो बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओके, डन 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 डन, चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। सो गाइस हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सब मेरे बारे में जानते होगे। नहीं जानते हो कोई दिक्कत की बात नहीं, जानते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बदलता बोलूंगा, मेरे को इस बिजनेस में लगभग 3 साल हो जाएगा इस महीने। मतलब मैंने 2021 में 29 मार्च को अपनी 2 सीसी करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। 29 मार्च 2021 को मैंने इस बिजनेस को, जब मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी, मैंने 2 सीसी करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और आज मेरे को इस बिजनेस में लगभग से लगभग 3 साल का एक बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस है, जहां मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। और मैंने और मेरा शुरू से एक फोकस रहा है कि मेरे को ना लर्निंग करना बहुत पसंद है। मेरे को सीखना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे को पता है एट द एंड जिसके पास ज्ञान है ना, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल्स है, वो, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल्स है, वो थोड़ा डगमगा सकता है लेकिन वो हारेगा कभी नहीं। इसीलिए मैंने इस बिजनेस के स्टार्टिंग से ही
अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत ध्यान दिया है, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व सॉल्व करने में बहुत ध्यान दिया है। हाँ, एक पर्सन बोल रहा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, एक पर्सन बोल रहा है कि यहाँ पैसे लगेंगे क्या, एक पर्सन बोल रहा है कि मैं ये काम कर पाऊंगा क्या, तो मैंने लोगों के प्रॉब्लम्स का आंसर क्या दूं, इनको मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। ठीक है। एंड आई होप कि आज मैं आपको इस मीटिंग के अंदर वो सभी चीजें बहुत अच्छे से सिखा पाऊंगा। ठीक है। सो ये मीटिंग अगले 1 घंटे चलेगी। मैं चाहता हूं कि आप अपना अगला 1 घंटा पूरी दुनिया से छोड़कर मेरे को दो, और मैं आपको वो चीजें सिखा सकूं जिससे आप रियलिटी में पैसा कमाओगे। ठीक है। आई रिपीट, मैं आपको वो चीजें सिखा सकूं जिससे आप रियलिटी के अंदर पैसा कमाओगे। ठीक है। अब देखो, एक चीज समझना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कल डे 3 कंप्लीट हुआ है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आज डे 3 है। आई रिपीट, यहां पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका कल डे 3 कंप्लीट हुआ होगा, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका आज डे 3 है। ठीक है। तो आज जिनका भी डे 3 है, मैं उनके लिए सिंपल थोड़ा सा फॉलोअप सिखा देता हूं, ताकि जिनका डे 3 आने वाला है, अब क्योंकि ऑब्वियस से बात है, अभी तक 2 बूट कैंप पार हुए हैं। आई रिपीट, अभी तक 2 बूट कैंप पार हुए हैं, हम सबके हाथ में अभी भी 3 बूट कैंप है। मतलब अभी तो 2 बूट कैंप पूरा पार भी नहीं हुआ, अभी क्लोजिंग्स पूरी बाकी है सेकंड वाले की। बट नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको थोड़ा सा फॉलो अप सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि क्लोजिंग ही सब कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत बार देखा हूं कि लोग इनरोलमेंट बहुत करवा लेते हैं, बट क्लोजिंग्स कम होती है। क्यों? क्योंकि लोग डे 3 तक पहुंचते ही नहीं है। लोग सेशन को वैल्यू लेकर देखते ही नहीं है। अगर एक पर्सन आपके साथ आपका 3 दिन का सेशन पूरा नहीं देख रहा है, बीच बीच में छोड़ दे रहा है, तो वो इम्पॉसिबल है कि बिलिंग करेगा। इट इज इम्पॉसिबल। और यही होता है मैक्सिमम केसेस में। मैक्सिमम केसेस में जो लोग आपको बहाना मारते हैं ना, मेरे पास पैसे नहीं है, कॉल रिसीव नहीं करते हैं, उनका एकमात्र पता है रीजन क्या है? कि वो 3 दिन का सेशन पूरा देखते नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं खराब, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको वैल्यू नहीं मिलती, वो देखते नहीं। तो मैं आज आपको बताने आया हूं कि फॉलोअप बहुत मैटर करता है। देखो, स्टेप 1 तो इनरोलमेंट है, वो तो डेली करवाना है, वो तो आज भी करवाना है। ऐसा तो नहीं है कि आज आज इनरोलमेंट नहीं करवाना है, आज भी करवाना है इनरोलमेंट। इनरोलमेंट तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए। हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है ये सब। तो वैसे ही इनरोलमेंट भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इनरोलमेंट तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए। लेकिन सेकेंड स्टेप आता है फॉलोअप। फॉलोअप इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। फॉलोअप को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह आज जिनका भी डे 3 है, तो आज आपका डाउट सेशन होगा। ठीक है। आपका डाउट सेशन होगा जिनका भी डे 3 है आज। तो इस मीटिंग के एंड होते ही, जब भी आपका डाउट सेशन है 4 बजे, आई थिंक मैक्सिमम लोगों का 4 बजे ही होता है, तो अगर 4 बजे डाउट सेशन है, तो आपको डाउट सेशन के 1 घंटे पहले सारा काम छोड़कर सबसे पहले हर एक प्रोस्पेक्ट को कॉल करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपने डे 2 पूरा देखा कि नहीं देखा, आपको क्या पसंद आया डे 2 के अंदर सबसे ज्यादा। अच्छा, ये पसंद आया, चलो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप उसको डाउट सेशन के लिए इनवाइट करो कि देखिए आज हमारा 4 बजे एक डाउट सेशन है। अब जो जो जिनके जिनके जो जो स्पीकर है, फैज सर लेंगे, शुभम सर लेंगे, जो भी है, तो आप उनको एडिफाई करो। मतलब ज्यादा भी नहीं बोलना उनके बारे में कि ये है वो है, आप डायरेक्टली बोलो हमारे बहुत बहुत मतलब एक बहुत हेल्पिंग पर्सन है जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया है हमारे सिस्टम को बिल्ड करने में, और ये डाउट सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आपको कंप्लीट देखना है, मिस नहीं करना है। क्योंकि जब आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे, तभी आप इस काम को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर पाओगे। मेरा बोलने का मतलब है, लोगों को ना ऐसे पॉइंट्स बोलो जो सही में जेन्युइन पॉइंट्स हो। हम क्या करते हैं, हम स्पीकर की बहुत ज्यादा हाइप बनाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीकर की हाइप आप बहुत ज्यादा बनाओगे ना, तो पर्सन को लगेगा बे यार, ये मतलब मेरे बोलने का ये मतलब है ना, आपकी भी एक हाइप होनी चाहिए। और आपकी हाइप तब बनती है जब आप कम बात करते हो, जब आप कम बात करते हो, जब आप वैल्यू देकर बात करते हो। ऐसा नहीं एक प्रोस्पेक्ट कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, आप 10 बार कॉल करे जा रहे हो, इससे आपकी वैल्यू घटती है। सुनो देखो, एक होता है वैल्यू बनाना, और एक होता है कि ओवर वैल्यू देना।
ज्यादा बात करना, ज्यादा घुसना उसके अंदर, हाँ जी क्या जी, इस तरह से बात करना, प्लीज इनको अवॉइड करो। आप एक बिजनेस कर रहे हो, उस प्रोस्पेक्ट के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी वैल्यू घटा दो। अपनी वैल्यू हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बनाए रखो। अगर आप फॉलो अप कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट 15 मिनट बात कर रहे हो। काम, काम से मतलब रखो, काम से। जो चीज उनसे बात करनी है बात करो, सेशन के लिए इनवाइट करो अपनी वैल्यू बनाकर। सिंपल सी चीज है। और मेक श्योर कि आपके हर एक प्रोस्पेक्ट डाउट सेशन देखें, चाहे वो बिजी है चाहे कुछ भी है। टाइम निकलवाओ लेकिन डाउट सेशन हर एक प्रोस्पेक्ट को दिखाओ। डाउट सेशन दिखाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डाउट सेशन आपने दिखा दिया। अब डाउट सेशन के बाद बारी आती है डे 3 के फॉलोअप। बिफोर डे 3 का फॉलोअप सबसे ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा। हम उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। डे 3 के पहले का फॉलोअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा। मैं आपको एक बार हिंट देता हूं कि मैं डे 3 का फॉलोअप कैसे लेता हूं। जिस तरह हमारा डे 3 फैज सर लेते हैं, हमारा डे 3 7 बजे होता है, फैज सर लेते हैं। ठीक है, अब ईशान सर भी लेते हैं 8 बजे, तो आप उनको भी कर सकते हो सेम तरीके से। तो मैं बता रहा हूं कि अगर हमारा डे 3 7 बजे फैज सर ले रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली 6 बजे कॉल करता हूँ प्रोस्पेक्ट को। पहले भेज देता हूँ पोस्टर, पोस्टर भेज देता हूँ, फिर कॉल करता हूँ। मान लो उसका नाम अमन है। हेलो, यस अमन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ। यस अमन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? हाँ जी सर, बढ़िया। चलो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। डाउट सेशन कंप्लीट कर लिया था आपने? हाँ जी सर, बहुत सारे डाउट सॉल्व हुए हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत सारे डाउट सॉल्व हुए हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। सो अमन, फाइनली वो दिन आ गया जो कि है डे 3, दैट इज सिलेक्शन डे। अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन। अभी तक आपने जो भी देखा ना वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज की जो मीटिंग है ना डे 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ क्यों? क्योंकि आज का सेशन का वेट पूरी इंडिया करती है। यस, पूरी इंडिया करती है, कि सबको जानना है कि एक्चुअली में इस बिजनेस के अंदर क्या करना है, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि हमारा जो डे 3 है, हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने मेरी हेल्प की इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा, मिस्टर फैज आलम सर वो लेने वाले हैं। और आज का सेशन ना लगभग से लगभग 1 घंटा 20 मिनट का होने वाला है। बताओ उसको, 1 घंटा 20 मिनट, जहां पर आपको काम के रिगार्डिंग कैसे पैसे आएंगे हर एक चीज बताया जाएगा। हो सकता है कि सेशन देखते वक्त आपको कुछ डाउट आए, आपको कुछ समझ में ना आए, तो बिल्कुल बेफिक्र रहना। सेशन जैसे ही एंड होता है ना, आप तुरंत मेरे को कॉल करना, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। लेकिन आपको सेशन का हर एक मिनट ध्यान से देखना है और बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, आपके जैसे कम से कम 15 लोग मेरे साथ ये मीटिंग देख रहे हैं, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबके साथ काम करूं। मैं सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर आप सीरियस हो, अगर आप सही में कुछ लाइफ में करना चाहते हो, तभी मैं आपके साथ काम कर सकता हूं। ठीक है, रेडी हो आप? पक्का? 8 बजे, सॉरी 7 बजे, ओके डन। जैसे ही ज्वाइन करते हो एक स्क्रीनशॉट भेज देना। बाकी मिलते हैं मीटिंग के बाद, आराम से देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये होता है मेरा डे 3 के पहले का प्री फॉलो, जहां पर मैं मीटिंग की वैल्यू बनाता हूं, अपनी वैल्यू बनाता हूं। कि मेरे पास ऐसा नहीं कि वेले लोग बैठे हुए हैं कि मैं किसी को ज्वाइन करा लूं। मैं अच्छे और सीरियस लोगों के साथ काम करता हूँ, पर्सनल सपोर्ट दिखाता हूँ कि मैं बैठा हूँ। स्किल्स मैटर। आप में से बहुत लोग बस रोते रहते हैं, सर मेरा ये नहीं हो रहा, सर मेरा वो नहीं। अबे स्किल्स पे काम करो, कॉन्फिडेंस पे काम करो, थोड़ा जग कर काम करो। काम करो तो भाई। क्या हम कभी इस लेवल पे नहीं थे? क्या हमने कभी चैलेंजेस फेस नहीं किए? बहुत किए हैं, आपसे बेसिक किए। क्योंकि आज तो सिस्टम बहुत डेवलप है, डेली मीटिंग हो रही है। तो इस तरीके से प्रॉपर वैल्यू बनाकर आपको डे 3 के पहले प्री फॉलो अप करना है। आई थिंक मैं स्पॉटलाइट पर ही हूँ, मेरे ख्याल से कि मैंने तो स्पॉटलाइट कर दिया है पहले, है ना? तो आपको इस तरह से वैल्यू बनाकर डे 3 का पहले प्रॉपर प्री फॉलो अप करना है। जब आप करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपको रिजल्ट आ रहा है।
ठीक है। और फॉलोअप पे भी ध्यान रखो कि फॉलोअप आप टाइम पे करो, बेसिक फॉलोअप ना करो, कम से कम बात करो, लेकिन हाँ बात करो। ऐसा नहीं कि फॉलोअप सर ने कम करने के लिए बोला है तो दो, तो भाई 10 सेकंड बात कर रहे हैं, हाँ जी भाई आ जाओ मीटिंग देख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा समय दो सामने वाले इंसान। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा बात कर लेते हैं आफ्टर डे 3। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब का लिंक है, उसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, आप सब वहां से रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर डे 3। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता है, जिनके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, सोचता है ना कि प्रोस्पेक्ट डे 3 के बाद आएंगे, खुद बोलेंगे सर पैसा कहाँ भेजना है, हम कहाँ भेज दे सर पैसा, और पैसा आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप अगर सर सोच रहे हो कि प्रोस्पेक्ट खुद आएंगे सामने से बोलेंगे कि सर हम पैसा कहाँ पे करना है कर दो, तो ऐसे 1% लोग होते हैं, 1% जो सामने से आते हैं। ठीक है, 1% लोग होते हैं। हमें जाकर लोगों की, देखो ये एक सत्य है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। दुनिया में पैसा कमाने बोलो, किसी उसको पैसा कमाना पसंद है, सब हाथ खड़े कर लेंगे, सब के सब, हाँ सर हमें 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 हमें। बट बोलो पैसा लगाना किसको किसको पसंद है, तो 90% लोग पीछे हट जाते हैं। दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। ये एक ह्यूमन साइक, मैं आप सबको बोलूंगा, जितने लोग भी यहां पर बैठे हैं, प्लीज एक बार फिर से डे 3 देखा करो। जिनका भी आज डे 3 है, या जिनका भी नेक्स्ट टाइम डे 3 होने वाला है, प्लीज डे 3 देखा करो। डे 3 से आपको क्लोजिंग पॉइंट्स मिलते हैं। डे 3 आप सब देखा करो। डे 3 देखने से आपको समझ में आएगा सर ने कितने स्लॉट की अर्जेंसी दी है, कितने स्लॉट बाकी हैं, कितने स्लॉट भर गए हैं, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। तो आप सब डे 3 देखा करो। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉलोअप तो था, लेकिन फॉलोअप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है, तो वो है क्लोजिंग। बिना क्लोजिंग के सेल्स निकल ही नहीं सकती है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आई थिंक यहाँ पर मैक्सिमम एएस ही होंगे, कोई नोवस तो नहीं होगा यहाँ पर, और कोई नोवस है भी तो भाई आपको एएस करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग स्पेशली फॉर एएस है। ठीक है, मैं एक चीज बोलूंगा आपको, जिस पर्सन को इस बिजनेस के अंदर क्लोजिंग आ गई, और ऑब्वियस पता है क्लोजिंग आती नहीं है, क्लोजिंग सीखना होता है। ठीक है, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, मतलब मेरी मैक्सिमम मीटिंग क्लोजिंग के ऊपर ही होती है, मतलब बहुत लोग बोलते हैं सर आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छी है। मैंने क्लोजिंग सीखा है, ऐसा नहीं कि मैं आया और मेरे को क्लोजिंग आ गया, ऐसा नहीं। मैंने क्लोजिंग सीखा है, मैंने गलतियां की है, मैंने लर्निंग की है, मैंने लोगों को खराब किया है, कुछ प्रोस्पेक्ट खराब हुए हैं, तब जाकर मैंने क्लोजिंग सीखी है। तब जाकर मैंने क्लोजिंग सीखी है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि क्लोजिंग सीखना, आप भाई अगर आप नोवस हो तो आप मीटिंग को लीव कर दो, दिस मीटिंग इज नॉट फॉर नोवस। अभी जो ये मीटिंग चल रही है, मीटिंग नोवस के लिए नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो चीज़ सिखाने वाला हूँ वो एक प्रीमियम एएस एंड एवब कंटेंट है। ठीक है, हाँ आप एक वर्किंग नोवस हो, आप प्रॉपर वर्क कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको अपना एएस करना चाहिए, बिकॉज जो मैं कंटेंट डिलीवर करने जा रहा हूँ इट्स ए प्रीमियम क्वालिटी एएस एंड एवब कंटेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लोजिंग आप सबको, हर एक बैठा एएस इस बात को समझो, इस बात को इग्नोर मत करो, आप सबको क्लोजिंग सीखनी पड़ेगी। आप क्लोजिंग के लिए अपने अपलाइन पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते हो, ये चीज को आप सब समझो। क्योंकि अगर हर एक इंसान अपनी खुद की क्लोजिंग सीखता है, ऐसे एक बात बताओ, अगर मैं एक अपलाइन हूं, मेरे 5 एनरोलमेंट हुए हैं, एक और पर्सन है उसके 5 हुए हैं, अब एक सिंपल सी बात है, डे 3 के बाद मैं अपनी भी तो क्लोजिंग करूंगा, तो मेरा तो कॉल बिजी आएगा ना। तो अगर आपको भी क्लोजिंग आएगी तो कम से कम आप एक दो लोगों, तो हाँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपलाइन से क्लोजिंग मत कराओ, बिल्कुल कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बोलने का मतलब है हर एक यहाँ बैठे पर्सन को क्लोजिंग सीखनी चाहिए। एटलीस्ट आप सबको स्लो ट्रैक की क्लोजिंग तो आनी चाहिए। एटलीस्ट आप सबको स्लो ट्रैक की क्लोज, देखो एक चीज समझना, डे 3 के बाद ना, डे 3 के बाद इंसान का जो दो सबसे बड़ा डाउट पता है क्या है, पहला तो काम समझ में नहीं आया। मैक्सिमम लोग डाउट होता है काम समझ में नहीं आया। डाउट तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट डे 3 के बाद मैक्सिमम लोग का डाउट क्या होता है, काम समझ में नहीं आया। और एक हर इंसान चाहता है
कि मैं जो पैसे लगा रहा हूं ना, वो जो पैसे मेरे लग रहे हैं ना, वो रिकवर कैसे होंगे, सर एक बार बता दो। तो यहां पर बैठे जितने भी लोग हैं, आप सबको अपने प्रोस्पेक्ट को काम क्या करना है, काम क्या करना है, और पैसे कैसे रिकवर होंगे, ये दोनों चीज आप सबको अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना आना ही चाहिए। इट इज कंपल्सरी। ये आपको आना ही चाहिए। गलती करके सीखो, लेकिन सीखो। गलती एक बार करोगे, लेकिन अगर सीख जाओगे ना, तो जिंदगी भर के लिए इतना कुछ कर लोगे ना फॉरएवर के अंदर कि पूछो मत। तो क्लोजिंग्स आप सबको सीखना बहुत जरूरी है। और क्लोजिंग का सबसे पहला स्टेप है कॉन्फिडेंस। क्लोजिंग का स्टेप वन जो है ना, वो है कॉन्फिडेंस। क्लोजिंग स्टार्ट ही कॉन्फिडेंस से होती है। आप में से बहुत सोचते हैं कि मैं पैसा मांगूंगा प्रोस्पेक्ट मेरे भाग जाएंगे। भाई एक बात बताओ, आप बोलते हो पैसा मांगोगे तो प्रोस्पेक्ट भाग जाएंगे। भाई दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो फ्री में होता है? आप बताओ मेरे को। आप मेरे को एक काम गिना दो जहां पैसे नहीं लगते हैं। तो पहले तो आप अपने दिमाग को सही करो कि भाई अगर एक अच्छा काम है, अगर एक अच्छा काम हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप पैसे लगेंगे। बिना पैसों का कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और अगर बिना पैसों का वो काम हो रहा है ना, समझ जाना या तो वो इंसान अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ फ्रॉड है। सिंपल है। सिंपल है भाई, फ्रॉड है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप पैसे कोई गलत चीज के लिए नहीं मांग रहे हो। अगर आप एक प्रोस्पेक्ट से पैसे मांग रहे हो, तो भाई क्या है भाई, मेरे को तो बहुत प्राउड होता है अपनी अपनी इंडस्ट्री के ऊपर। मैं तो हक से बोलता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हूँ। अगर एक पर्सन अपने घर के कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लेकर, हनी, एलोवेरा, विटामिन सी के टैबलेट जो फॉरएवर में आते हैं, अगर एक इंसान अपने घर के लिए कुछ हेल्थ केयर के, सेहत को अच्छे रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेकर अगर एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो क्या गलत है इसमें? बताओ, कुछ गलत है? कोई लॉस है? आप बताओ मेरे को। हम इस दुनिया के अंदर 100 अलग अलग चीजें खराब खाते हैं, पीते हैं। किसी को नशा है, कोई गलत चीजें खा रहा है। आज हमारे हेल्थ को सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट से हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, और साथ में बिजनेस, साथ में सामने वाले पर्सन को एक बिजनेस भी मिल रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। आई हैव एवर सीन। मेरे को तो इतना मजा आया ना सुनने में कि सही बात है भाई, मतलब कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लेकर हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो मेरे अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया। सही बात है। तो आपको पहले अपने दिमाग को सही करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं डे थ्री का। आप सबको पता है डे थ्री के अंदर कंटेंट नॉर्मल होता है। सर अपनी स्टोरी बताते हैं, फिर ट्रैक्स बताते हैं, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, जो भी है। ठीक है। उसके बाद उस पर्सन को अलग अलग टेस्टिमनीज दिखाते हैं, काम बताते हैं, क्या करना होगा ये बताते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों के बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट जिनका भी कन्वर्जन का इशू है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनका भी कन्वर्जन का इशू होता है, सर मेरे कन्वर्जन नहीं आते, मैं आपको बता रहा हूँ बस दो रीजन है कन्वर्जन नहीं आने के। पहले, आप अपने प्रोस्पेक्ट को सेशन पूरा दिखा नहीं पा रहे हो। आप अपने प्रोस्पेक्ट को सेशन पूरा दिखा नहीं पा रहे हो। और दूसरा, आप अपनी वैल्यू बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज अपनी वैल्यू कैसे बिल्ड करना है मैंने बताया आपको। और मेक श्योर कि आपका प्रोस्पेक्ट डे थ्री एक मिनट भी मिस ना करे। इस बात का आप लोगों को बहुत ज्यादा, आई रिपीट, बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। इस बात को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अब मान लेते हैं डे थ्री खत्म हुआ। डे थ्री के बाद कुछ लोगों का सामने से रिप्लाई आता है और कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं आता। हमारी एक गलती क्या है, सुनना। हम फिर से बोल रहा हूं, हम सोचते हैं कि डे थ्री के बाद प्रॉस्पेक्ट खुद आ जाए। नहीं भाई, पहली बात तो, जिस दिन भी डे थ्री एंड हुआ है, रात रात में जितनी क्लोजिंग कर सकते हो करो। मैं तो बोलता हूँ डे थ्री के बाद कोई मीटिंग भी है 10 बजे, छोड़ दो मीटिंग को, मत लो मीटिंग। पहले क्लोजिंग करो। क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीटिंग रिकॉर्डिंग देख लेना, बाद में देख लेना। अगर मान लो जो भी डे थ्री ले रहा है, जो भी पर्सन है, उस पर्सन ने बोला कि आज रात 12 बजे के पहले आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं,
तो भाई आप क्लोजिंग करो ना, आप कल का वेट क्यों कर रहे हो? मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर जिनका भी कन्वर्जन नहीं आता है ना, वो आलसी लोग हैं। उनको क्लोजिंग करने में मन नहीं लगता है। उनको है कि प्रोस्पेक्ट खुद से आए, बिलिंग कर दे, मेरे अपलाइन जाइए क्लोजिंग। ऐसा नहीं होता। क्लोजिंग में लगना होता है, क्लोजिंग में बातचीत करनी होती है। तो डे थ्री जैसे ही एंड होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, 8:21 में या जब भी होता है आपका एंड, आपका इस समय डे थ्री एंड हो रहा है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डे थ्री जैसे ही एंड हो रहा है, हमें ऑन दी स्पॉट लोगों को मैसेज डालना है कि हाउ वाज द सेशन। और जिनका जिनका रिप्लाई आया, तुरंत वैल्यू बनाकर, ओके मैं स्लॉट बुक कर रहा हूं, मैं थोड़े टाइम में कॉल करता हूं आप। तुरंत वैल्यू बनाकर स्टार्ट करो क्लोजिंग, तुरंत। मैं सबको बोल रहा हूं, रात का समय वेस्ट मत करो। लोग डिपेंड रहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सॉल्विंग, भाई कुछ नहीं होता ये सब। खुद की क्लोजिंग से जो कन्वर्जन आएगा उसी से आएगा, और कुछ से नहीं आने वाला, कुछ से भी नहीं आने वाला। तो क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है रात रात में, ये बात समझ जाओ अपनी। और हर एक पर्सन, आप में से बहुत लोग क्या करते हैं कि जो लोग हाँ बोले हैं उनकी क्लोजिंग करते हो, बाकी लोगों को छोड़ देते हो, अबे हटाओ ये तो फालतू है। नहीं भाई, आपको नहीं पता है कौन पर्सन क्या कर सकता है। हो सकता है कुछ लोगों ने डे थ्री देखा ही नहीं हो। आप उनसे पहले बात करो कि क्या आपने डे थ्री कंप्लीट देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार मेरे को बता सकते हो, आप उनसे बातचीत करो। हम अपने प्रोस्पेक्ट, पता है एक दिक्कत क्या है, अगर आप मेरे से अगर आप पूछोगे, तो मैं ना अपने हर एक इनरोलमेंट की वैल्यू करता हूँ। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि रास्ता चलते हुए इनरोलमेंट निकाल लेते हैं हम, उसके लिए मेहनत लगता है ना, कॉलिंग करते हैं ना, फॉलोअप करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपके हर एक इनरोलमेंट की वैल्यू है, हर एक इनरोलमेंट की, आपके हर एक इनरोलमेंट की वैल्यू है। अपने एक भी इनरोलमेंट को ना ऐसे इग्नोर मत करो कि हाँ यार चलो ठीक है ना, पर्सन भाग गया, नहीं। पूछो उससे, उसने क्या देखा, क्या समझा, क्या नहीं समझा है। ठीक है। और डे थ्री के बाद सिंपल है भाई, आपको क्लोजिंग स्टार्ट करनी है। क्लोजिंग का कुछ नहीं है, क्लोजिंग का सिंपल सा स्टेप है। 4 स्टेप के अंदर क्लोजिंग होती है। ठीक है। 4 स्टेप के अंदर, अब मानो डे थ्री एंड हुआ, ठीक है, मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, मैंने उससे सबसे पहले रिव्यूज शेयर किए, उसने बोला सर आई एम इंटरेस्टेड। या मैंने रिव्यूज पूछे, किसी ने आई एम इंटरेस्टेड नहीं भी बोला, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो लोग इंटरेस्टेड बोलते हैं पहले उनकी क्लोजिंग करो, जो इंटरेस्टेड नहीं बोलते हैं उनकी क्लोजिंग बाद में करो। ठीक है। तो मैंने कॉल किया, मान लो उसका नाम अमन है ना, मैंने कॉल किया, हेलो, हाँ जी अमन कैसे हो आप, बढ़िया। पहला पहला क्वेश्चन ये नहीं कि अमन आपने डे थ्री देखा, नहीं, हेलो, हाँ जी अमन कैसे हो आप, बढ़िया, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, ओके चलो बहुत अच्छी बात है अमन। सो अमन, आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि क्या आपने डे थ्री शुरू से एंड तक पूरा देखा, कंप्लीट? हाँ जी सर, पक्का प्रॉपर? हाँ जी सर प्रॉपर देखा। बिकॉज अमन मैं आपको बताऊं कि जैसे ही डे थ्री एंड हुआ ना, मेरे को इतने कॉल और मैसेज आ रहे थे कि मैं जेन्युइनली आपको बता पा रहा हूँ कि मैंने आपको भी टाइम पे कॉल नहीं कर पाया। आपको बोलना है इस तरह, इससे वैल्यू बनती है ना। बाकी अमन आप मेरे को ये बताओ, आज के डे थ्री कैसा लगा और आपको सबसे बेस्ट क्या लगा? हाँ जी सर मेरे को अच्छा लगा, वहां पर सर ने बताया, मैम ने बताया पैसे किस तरह कमाते हैं, कुछ लोग वहां पर आए थे जो लोगों ने बताया। उगलवाओ, पता है दिक्कत क्या है, हम सिर्फ खुद 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 बोलते रहते हैं। हाँ भाई कोई डाउट है, हाँ भाई कोई दिक्कत है, हाँ भाई पैसे नहीं है, और वो पर्सन में भाग जाता है। उस पर्सन से बुलवाओ तो, क्योंकि सच में उसने देखा है, झूठ बोल रहा है वो। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, 25 मिनट देखेंगे, 30 मिनट देखेंगे, फिर छोड़ देते हैं डे थ्री। तो आप पूछो उनसे कि क्या आपने पूरा देखा, सबसे अच्छा क्या लगा आपको। ओके चलो चलो बहुत अच्छी बात है, आपने ये सब कुछ समझा, चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब देखो अमन, एक सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। अब देखो अमन, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अमन, अगर मैं इस बिजनेस को 10 लोगों को दिखाता हूँ, तो एक सिंपल सी बात है, कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। और जो लोग करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लाइफ में आगे बढ़ना है। आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो कि देखो अमन, एक सिंपल सी बात है, आपने मेरे को एक बात बोली थी
कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपको अपनी फैमिली की हेल्प करनी है। आपने बोला था मेरे को, बिल्कुल ये सर बोला था सर, क्योंकि हर एक आपने अगर करवाया है इनरोलमेंट तो आपको पता है ना उसने क्यों किया है इनरोलमेंट, उसको इस बिजनेस से क्या करना है। यू ऑल नो द रीजन ना, कि रीजन क्या है। तो आप उसको उसका रीजन उसको याद दिलाओ। आई रिपीट, आप उसको उसका रीजन याद दिलाओ। अगर मान लो यहाँ पर सुनीता जी है, उन्होंने अपनी मम्मी को हेल्प करने के लिए किया है, तो मैं बोलूंगा, मैंने उनसे पहले पूछा डे 3 कैसा लगा, फिर मैंने बोला बिल्कुल। तो सुनीता जी, जिस तरह आपने मेरे को बोला था कि आपको अपनी मम्मी की हेल्प करनी है इस बिजनेस के थ्रू, इस काम के थ्रू, तो मैंने आपको प्रॉपर एक सिस्टम शो किया, जिससे आज कई सारी गर्ल्स अपनी मम्मी की हेल्प कर रही हैं। ठीक है। और देखो मैं आपको कुछ और बता दूं, कि इस बिजनेस को अगर मैं 10 लोगों को दिखाता हूं ना, तो कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, और मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए, जो लोग करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लाइफ में आगे बढ़ना है। और जो लोग नहीं करते हैं ना, हो सकता है कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं चाहता हूं कि मैं एक बार आपके सारे डाउट्स खुद से क्लियर करूं। तो आप बताओ मेरे को, ऐसी कोई भी चीज जो आपको समझ में नहीं आई, या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको फिर से समझाऊं, लाइक काम क्या करना पड़ेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ऐसा कुछ भी कोई डाउट है कि सर मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप मेरे से बेहिचक पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट दिमाग में चल रहा है तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि हाँ सर एक बार काम समझा दो, हाँ सर एक बार अब बता दो सर कि पैसे मेरे को आएंगे किस तरह से। देखो मनी, पैसे तो लास्ट का चीज है, पैसों को साइड रखो, पहले उसके डाउट्स क्लियर करो कि जो डाउट्स उसको आ सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो डाउट्स आ सकते हैं। अब मान लो उस पर्सन ने बोला कि हाँ सर मेरे को काम समझ में नहीं आया, तो आप उसको समझाओ कि हमारा वर्क क्या है। आप उसको समझाओ कि देखिए एक सिंपल सी चीज है, एक बात बताओ कि मैंने आपको कॉल किया था या आप मेरे पास आए थे। मतलब एक नहीं, ऐसे नहीं, ये बोलना है आपको कि मैं आपके पास गया था कि आप हमारे पास आए थे। ऑब्वियस सी बात है, आप हमारे पास आए थे, राइट, आपने फॉर्म फिल किया था। ओ भाई ये क्या हो गया, एक सेकेंड। कलाकार लोग बैठे हैं मीटिंग में, व्हाइट बोर्ड, क्या बोलूं, चलो हटाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी देखो मेरा बिल्कुल फोकस है भाई, ठीक है, एकदम फ्लो ब्रेक ब्रेक मत करो भाई, मैं प्रॉपर सिखा रहा हूँ। भाई समझ में आ रहा है? हेलो। भाई पता चला सास बहू के सीरियल की तरह पार कर दे रहे हो आराम से, और भजन कीर्तन सुन रहे हो, और फिर डे 3 के बाद पूरा एक्साइटेड और सब खत्म। भाई समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं सही सिखा लेता हूँ, स्किल्स है मेरे अंदर, क्या लग रहा है आप लोगों को? है ना? थोड़ा मोड़ा तो होगा भाई, 3 साल से हैं, थोड़ा तो आ ही गया होगा, है ना? चलो अच्छी बात है। तो बोलने का मतलब ये है कि आपने उसको क्या बोला कि आपके कोई देखो, देखो क्लोजिंग का सिंपल सा अच्छा बात बताओ। अगर एक इंसान, मान लो यहाँ कोई गर्ल ही है, कोई बॉय है, मान लो आप मार्केट में गए, आप अपनी मॉम के साथ गए, आपको मान लो कुछ खरीदना है, आपको कुछ भी खरीदना है, तो आप क्वेश्चंस करते हो ना कि भैया ये कपड़ा है, इसका रंग तो नहीं जाएगा? चलता है कि नहीं क्वेश्चन, भैया एक कपड़ा है, ये 2 बार वॉश करने से खराब तो नहीं होगा? तो वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर ना, बहुत बार हमारे प्रोस्पेक्ट ना खुल के डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं। तो आपको सामने से पूछना है, सबसे पहले उसका रीजन, उसका रीजन उसको याद दिलाओ। देखो एक बात याद रखना, एक बिजनेस के अंदर ना इंसान अपने रीजन के लिए काम करता है, तो उसका रीजन उसको याद दिलाना जरूरी है। कि जिस तरह आपने मेरे को बोला था कि आपको अपनी फैमिली की हेल्प करनी, मैंने आपको दिखाया। अब आप खुद देख सकते हो, आपके साथ मीटिंग में भी देखा आपने, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी फैमिली की हेल्प कर रही हैं, या बहुत जो भी वो पर्सन करता है उसको लेकर ही बोलो। ठीक है। और देखो मैं आपको एक बात साफ बता दूं, अगर मैं ये बिजनेस 10 लोगों को दिखाता हूं ना, तो 10 में से 5 लोग करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और 5 लोग नहीं करते हैं और जिंदगी में वहीं रह जाते हैं जहां पर वो हैं। बट जो लोग करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको जिंदगी में आगे बढ़ना है, पेरेंट्स की हेल्प करनी है। और जो नहीं करते हैं वो शायद इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, रीजंस होते हैं।
तो आप मेरे को बताओ कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट चल रहा है तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। तो आप वहां पर पूछो डाउट्स। मानो वो पर्सन बोलता है कि हाँ सर काम क्या करना पड़ेगा समझ में नहीं आया, तो आप उसको बताओ कि देखिए एक सिंपल चीज है, सर ने आपको बताया होगा कि हम आपको लोगों के नंबर देते हैं, आपको कहीं नहीं जाना, आपको किसी को जाके घर घर जाकर बात नहीं करनी है। लोगों के नंबर्स हम आपको देते हैं, जिस तरह आप हमारे पास आए तो हम आपको लोगों के नंबर्स देते हैं, लोगों के नंबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उन लोगों को जिस तरह मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजी, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे लिंक तो भेज सकते हो ना लोगों को। अगर लोग खुद काम चाहते हैं समझना तो आप उनको व्हाट्सएप पे लिंक तो भेज सकते हो ना। हाँ सर बिल्कुल भेज सकता हूँ। तो देखो हमारे सिस्टम की खास बात यही है कि 80% काम हमारा सिस्टम कर देता है, हमारा काम भी सिर्फ 20% है। उस 20% का काम क्या है कि हमें लोगों को लिंक वगैरह भेजना है, और जिस तरह भी आपको डाउट आ रहे हैं उस तरह सेम ऑब्वियस बात है उसको भी डाउट आएंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको उस पर्सन की बात मेरे से करवा देनी है। सिंपल है। आप इतना तो कर सकते हो ना, मानो कोई आपका दोस्त है इस काम को करना चाहता है, आप उसकी बात मेरे से तो करवा सकते हो ना। यही तो काम है हमारा। अब आप सोच रहे हो सर मेरे को तो लोगों से बात करना नहीं आता, तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती है, नाइट मीटिंग्स होती है, जहां पर हम आपको सिखाते हैं। जहां पर हम सिस्टम क्यों है, सिस्टम सिखाने के लिए है ना। है ना, तो काम समझ में आ गया। हमारा काम क्या है, हमारा काम उन लोगों की हेल्प करनी है जो लोग हमारे पास फॉर्म फिल करके आते हैं। ठीक है, और आपकी आपको उनकी बात मेरे से करवानी है, इतना करवा सकते हो, इतना सिंपल काम। हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल। अब मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं कि आपके पैसे कैसे रिकवर होंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपको इस बिजनेस को किस ट्रैक से करने में इंटरेस्टेड हो, आप स्लो ट्रैक से कि फास्ट ट्रैक से? पूछो आप उससे, वहां पर एक बार पूछो। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग तो बोलते हैं भाई स्लो ट्रैक से ही करना है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं, तो आप तो कंफर्टेबल फील करो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल आप स्लो ट्रैक से कर सकते हो, स्टार्टिंग में मैंने भी स्लो ट्रैक से शुरुआत की थी, आप बिल्कुल उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आप उसको बताओ कि देखो अभी मैं जो आपको रिकवरी प्लान दे रहा हूं ना, वो मैं आपको स्लो ट्रैक के हिसाब से दे रहा हूं। आप उसको बताओ किस तरह से, बताओ आप उसको बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको डेली के 10 नंबर देता हूँ, सिर्फ 10 नंबर डेली के, सिर्फ 10 नंबर, तो पूरे महीने में कितने नंबर हुए? 300 नंबर हुए, हुए ना भाई 300 नंबर। अगर मैं आपको डेली के 10 नंबर, मतलब 10 लोगों से बात करने में आई थिंक 15-20 मिनट लगता होगा, अगर मैं आपको डेली के 10 नंबर देता हूँ तो पूरे महीने में कितने हुए? 300 नंबर हुए। अब आपको याद है आपने मेरे को 150 रुपीज पे किया था सेशन देखने के लिए, याद है आपको? यस सर बिल्कुल। तो आप बताओ मेरे को, अगर आप 300 लोगों को सेशन दिखाते हो तो क्या लगता है आपको 300 में से कितने ऐसे लोग हैं जो 150 रुपीज पे कर देंगे? क्या लगता है आपको, आपको जो लगता है बताओ। कोई बोलेगा 50, कोई बोलेगा 60, कोई बोलेगा 30, कोई बोलेगा 40। आप बोलो कि भाई सिर्फ 10%, मानो सिर्फ 10%। तो बोलने का मतलब अगर 300 लोग काम समझते हैं तो उसमें से 30 लोग, सिर्फ सिर्फ और 30 लोग 150 रुपीज तो पे कर सकते हैं ना काम को समझने के लिए। तो बोलेगा हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको वो 150 रुपीज किसके हैं, मेरे हैं, फैज सर के? नहीं, वो आपके हैं। तो वहां से आपने कितना कमा लिया? 4500 रुपये। अगर 30 लोगों ने किया तो 30 × 15 कितना हुआ? जोड़ो एक बार, उसको बोलो जोड़ो एक बार, मल्टीप्लाई करो कितना हुआ। तो बोलेगा 4500 रुपये। आपने सिर्फ काम दिखाने का कितना कमा लिया? 4500 रुपये। अब आप मेरे को बताओ उस 30 में से क्या लगता है वो कितने ऐसे लोग हैं, उस 30 में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को, मैं फास्ट ट्रैक की बात नहीं कर रहा, मैं स्लो ट्रैक की बात कर रहा हूं, मैं पूरी प्लानिंग स्लो ट्रैक के हिसाब से दे रहा हूं, कितने ऐसे लोग जो स्लो ट्रैक से कर सकते हैं 5,000 रुपए से? क्या लगता है आपको? तो वो बोलेगा सर 10, 15, 20। तो आप उसको बोलो भाई ना 10, ना 15, ना 20, मैं सिर्फ 5 लोग मान रहा हूं आपके लिए, सिर्फ 5 लोग, सिर्फ और सिर्फ 5 लोग। और मैं ये कंफर्मेशन दे रहा हूं कि अगर आप उन 30 लोगों की बात मेरे से कराते हो ना, तो मैं गारंटी 5 लोग आपके साथ ज्वाइन करा दूंगा। कॉन्फिडेंस से बोलो भाई, कॉन्फिडेंस। अच्छा आप मेरे को बात बताओ, अगर आपके 30 इनरोलमेंट्स होंगे तो क्या 5 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे? आप बताओ मेरे को। तो आप उसको बोलो। तो आप बताओ मेरे को, अगर एक पर्सन के स्लो ट्रैक से आपको 1500 से 2000 रुपए आते हैं, तो 5 लोगों से खराब खराब में
आपको लगभग से लगभग, नहीं भी तो कम से कम टैक्स वगैरह काट के मान लो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, थोड़ा टैक्स वगैरह कटता है, तो मान लो लगभग से लगभग आपको 8,000 रुपए आते हैं, या 7,000, आप बोल सकते हो 7,000 रुपए। तो आपने स्लो ट्रैक से करवाने का कितना कमा लिया? 7,000 रुपए, या 8,000 रुपए बोल सकते हो आप। और आपने उधर इनरोलमेंट से कितने कमाए? लगभग से लगभग 4,500 रुपए। तो आपकी पहले महीने की इनकम होती है लगभग 10 से 12,500 रुपए के बीच में। तो आप बताओ मेरे को, 5,000 रुपए लगाकर 12,500 रुपए कमाना समझदारी है, बेवकूफी है? आप बताओ, खुद बताओ। तो बोलेगा बिल्कुल समझदारी है। तो भाई आप बताओ क्या करना चाहते हो, उससे पूछो कि तो आप बताओ क्या कर रहे हो, बिकॉज देखो मैं आपको पहले ही बोला, आप उसको ना बीच बीच में ना अपनी वैल्यू शो करो। ये देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं सिर्फ 3 लोगों की हेल्प कर सकता हूँ पैसे कमाने में, ठीक है? और मैं अभी आपके साथ कॉल पे हूं ना, तभी मेरे को कॉल आ रहे हैं। तो आप बताओ, और कोई डाउट्स है, और कुछ है जो आप पूछना चाहते हो, या आप स्टार्ट करने के लिए, या आप स्टार्ट करके पैसे कमाने के लिए रेडी हो? कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है, या आप स्टार्ट करके पैसे कमाने के लिए रेडी हो साथ में? यूज, ये वर्ड यूज करो, साथ में, साथ में यूज करो। या आप साथ में मेरे साथ मिलकर पैसे कमाने के लिए रेडी हो? तो बहुत लोग बोलते हैं हाँ हाँ सर, सर सर करना है, करना है, करना है, करना है सर, बट सर एक दिक्कत आ रही है सर। आप पूछो क्या? सर पैसे नहीं है। अच्छा, मतलब एक सेकेंड, है ना? ओके। चलो ठीक है। तो आप उसको बोलो कि अच्छा, मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि आपको ये काम करना है, आप ये काम करने के लिए रेडी हो, आपको सिर्फ पैसों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कंफर्म? मतलब आप कंफर्म हो ना? मतलब आपके बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको पैसों का सॉल्यूशन दे दूं तो आप ये काम करने के लिए रेडी हो, कंफर्म? मतलब पहले आप मेरे को बता दो। हाँ 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 जी सर, पक्का। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, 2 सेकंड के लिए हम पैसों को भूल जाते हैं, आप उसको बताओ कि कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड के लिए ना आप भूल जाओ कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे लगते भी हैं। ठीक है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे लगते भी है। आपको पता है वो क्या क्या मिलने वाला है? आपको पता है क्या क्या मिलने वाला है आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद? मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले चीज, आपको प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। आपको सबसे पहले प्रीमियम क्वालिटी के, हेल्थ एंड वेलनेस के, जहां से आप अपनी और अपने घर वालों की हेल्थ की ध्यान रख सकते हो, प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। दूसरा चीज, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम, जहां पर हाउसवाइफ से लेकर 18 18 साल के ऊपर के लड़के लड़कियों से लेकर हर कोई पैसा कमा रहा है। तीसरा चीज, हमारे प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिलने वाला है। हमारे प्रीमियम ग्रुप, जहां पर हमारे सीनियर्स ऐड है, जहां पर हम ऐड है, जहां पर हमें 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो मिलने वाला है। फोर्थ चीज, हम आपको अपना कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, खुद से, फ्री ऑफ कॉस्ट, खुद से, वो एक्स्ट्रा है ताकि आपकी अर्निंग्स हो। और पांचवी चीज, आप उन 100 स्पेशल लोगों का पार्ट बनते हो जिनको हम अगले 2 महीने के लिए प्रॉपर ट्रेन करेंगे, मतलब जिनको हम लाइफ टाइम के लिए ट्रेन करेंगे कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ो। तो आप बताओ मेरे को, क्या लगता है आपको, इन 5 चीजों की वैल्यू 5,000 रुपए या 7,000 रुपए? क्या लगता है आपको? भाई एक बात बताऊं, इस 5 चीजों की वैल्यू ना कम से कम 50,000 रुपए, कम से कम 50,000 रुपए। क्योंकि ये सिस्टम आप देख रहे हो ना, जहां इतने लोग पैसे कमा रहे हैं, ये ना कोई एक रात की बात नहीं है, कितनी रातें लगी है तब जाके सिस्टम बना है। तो भाई अगर आपके दिमाग में एक बार भी ये बात चल रही है ना, ये 5,000 बहुत बड़े हैं, तो मैं दिल से बताऊं, ये 5,000 रुपए ना हमारे सिस्टम के सामने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप बताओ उसको ये बात। अगर कोई भी इंसान ये बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको ये क्लियर करो कि भाई 2 सेकंड के लिए पैसों को भूल जाओ, 2 सेकंड के लिए पैसों को भूल जाओ। आपको ये पता है क्या मिल रहा है आपको यहाँ से? तो ये एक सिंपल सी बात है, अगर आज मानो आप सब यहाँ पर बैठे हो, आप सबको मैं बोलूंगा कि भाई, आप में से बहुत लोग रोते हैं लीड्स के लिए, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, सर लीड्स नहीं ले पाएंगे, ये नहीं ले पाएंगे, वो नहीं ले पाएंगे। अभी मैं आपको बोलूं, मेरे पास iPhone 14 Pro Max है, इसकी मार्केट में अभी वैल्यू चल रही होगी 1 लाख, 1,10,000। अभी मैं बोलूँ कि मैं ये फोन 10,000 में दे रहा हूँ, कौन कौन लेगा भाई? आप मेरे को बताओ, कौन कौन लेगा? सब लेंगे।
क्यों लेंगे? क्योंकि जो चीज मिल रही है ना, इसकी वैल्यू कई ज्यादा है जो पैसा लग रहा है। यही सबसे बड़ी सेल्स की टेक्निक है। दिस इज द बिगेस्ट टेक्निक ऑफ सेल। पैसा मांगने के पहले ये दिखाओ कि उसको मिल क्या रहा है, वॉट ही इज गेटिंग। अगर वो इस काम को स्टार्ट कर रहा है, उसको मिल क्या रहा है। अब आप उसको बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये 50,000 रुपए की चीज आज 5,000 रुपए में दे रहा हूं, तो एक समझदार इंसान क्या करेगा? डिसीजन लेकर आगे बढ़ेगा या यहीं पे रह जाएगा? आप पूछो उससे, आप पूछो उससे क्या करेगा, तो वो बोलेगा सर डिसीजन लेकर आगे बढ़ेगा। बट देखो अमन, मैं भी जानता हूं, मेरे को भी पता है, जब मैं भी इस काम को स्टार्ट कर रहा था तो ठीक आपके तरह मेरे को भी सेम दिक्कत आ रही थी, करना तो था। देखो मैं बताऊं, इस बिजनेस के अंदर, आई डोंट नो आप लोग को पता है नहीं, सबसे बड़ी जो टेक्निक है ना किसी इंसान से पैसा निकलवाने की, तो वो सिंपल टेक्निक है कि उसको ये बताओ कि एक टाइम पर आप भी उस प्रॉब्लम पे थे, उसको अपने प्रॉब्लम के साथ रिलेट करो, उसको अपने साथ लेके जाओ। लेकिन बिल्कुल अमन, मैं मान सकता हूं कि बिकॉज जब मैं भी इस काम को स्टार्ट कर रहा था ना फर्स्ट टाइम, तो मेरे को भी सेम दिक्कत आ रही थी, करना तो था, सब कुछ समझ में आ गया था, पता था ये काम मेरी जिंदगी को चेंज कर सकता है। बट एक ऐसी प्रॉब्लम जो मेरे को भी आ रही थी, वो प्रॉब्लम थी कि पैसे नहीं हो रहे, कहाँ से लाऊं, कैसे करूं? आपकी भी सेम दिक्कत है ना? चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अमन, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होते, अगर आपके पास बैंक अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा पैसे होते, पड़े होते, तो क्या आज आप मेरे से बात कर रहे होते? क्या आप ये फॉर्म फिल किए होते? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। तो अमन एक चीज समझो, आपने एक बात बोली कि अगर पैसे नहीं है, तो अमन मैं भी आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके पास पैसे नहीं है अमन, इसीलिए आपको ये काम करना है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होते, तो शायद आज आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आप मेरे से बात नहीं करते। अच्छा अमन, क्या लगता है पैसे क्यों नहीं है हमारे पास? आज मेरी उम्र आज आपकी उम्र 19 साल है, आपके पास क्यों नहीं है 5,000 रुपए? पता है क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले ऐसा कोई डिसीजन लिया ही नहीं। आज जो हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछो, उनके पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ठीक आप भी 19 साल के हो, लेकिन आपके पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये काम नहीं कर रहे हो। एक सिंपल सी बात है, काम करेंगे तब पैसा आएगा। और देखो मैंने एक बात बताऊं अमन, आपको ऐसा लग रहा है ना पैसे नहीं है, तो बात बताऊं भाई, पैसे ना दुनिया के अंदर कोई लेके पैदा नहीं होता मेरे भाई। हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार और कोई भी इंसान, जब भी किसी जगह पे मेडिकल इमरजेंसी आती है ना, हर किसी को पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। वैसे अमन, अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, अगर आपको इस बिजनेस के थ्रू पैसे कमाने हैं, क्योंकि देखो अमन एक सिंपल सी बात है, अगर भूख लगी है ना मन, तो खाना खाने से पेट भरता है। वैसे अगर पैसे नहीं है ना मन, उसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, उसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको जिंदगी में एक बार पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे अरेंज? क्योंकि पैसे कमाने हैं, इसीलिए अरेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि अमन आप भी जानते हो, हमारे बिजनेस, हमारे पेरेंट्स ने बचपन से हमारे लिए पैसे अरेंज किए हैं। बचपन से खिलौने से लेकर, कपड़े से लेकर, स्कूल से लेकर, हर एक चीज हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए अरेंज किए हैं, हमारे सपने पूरे किए हैं। सो अमन आज हमारी बारी है कि हम थोड़े से पैसे इधर उधर से अरेंज करके अपने लाइफ में आगे बढ़े, हम अपने लाइफ में ग्रो करें। और देखो मैं आपको दिल से एक बात बोलूंगा, मेरे को भी पता है कि पैसे अरेंज करने आसान बात नहीं होती। मैंने भी जब अरेंज किए थे, मेरे को भी कुछ लोगों ने मना किया था। लेकिन अमन मैं आपको इधर उधर बोल सकता हूँ कि एक समझदार इंसान जिंदगी में क्या करता है, आप मेरे को बताओ अमन। आप मेरे को बताओ अमन, एक समझदार इंसान जिंदगी में क्या करेगा? लाइफ में डिसीजन लेकर आगे बढ़ेगा, या वही जिंदगी में जाएगा जहां पर प्रॉब्लम है, दिक्कत है? ये तब पूछना आप जब आप उससे ना एक डिसीजन पूछ रहे हो, उसको रियलाइज करवाओ ना यार, कि आप उसको मतलब इमोशनल हिट दो रिगार्डिंग पेरेंट्स, रिगार्डिंग इस प्रॉब्लम्स। सिर्फ लॉजिकल बातें मत करो, आप उसको हिट दो। आप उसको बताओ कि पता है अमन, आज आप बोल रहे हो ना अमन पैसे नहीं है, तो आप बताओ अमन, आज के डेट के ना दुनिया की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो गरीबी है अमन, गरीबी है।
जिससे आप भी जूझ रहे हो। और मैं आपको ये बात यकीन दिला रहा हूं कि अगर आज आप इस सिस्टम का पार्ट बनते हो ना, मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर गाइड करूंगा कि जो भी आप यहाँ पर पैसे लगा रहे हो ना, उस पैसों को हम अगले 2 महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर प्रॉपर आपको सिखाकर समझाकर उस पैसों को रिकवर करें, हम आपकी हेल्प करें। क्योंकि अमन ये बिजनेस ही लोगों का हेल्प करने का है। बाकी देखो अमन, डिसीजन तो आपका है। हमारे साथ आज हजारों लोग काम कर रहे हैं, उन सबको पैसों की दिक्कत थी और सबने पैसे अरेंज किए थे क्योंकि उनको अपनी लाइफ को चेंज करना है। मैं आपको इतना बोल सकता हूं अमन कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। बाकी डिसीजन अमन आपका है, मेरा कोई फोर्स नहीं है आपको, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मैं भी उन लोगों की हेल्प करूंगा जो खुद भी करना चाहते हैं। राइट। बिल्कुल। सो अमन देखो, मैं यही बोलूंगा कि आप अरेंज करो, आप स्टार्ट करो। ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है ना, आप लोग एटलीस्ट कोशिश करो कि आप उससे ना स्लॉट बुक करवा सको, आप उससे एटलीस्ट स्लॉट बुक करवा सको। अब कुछ भी नहीं तो स्लॉट बुक, तो आप उसको डायरेक्टली बोलो, अच्छा अमन चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपने फैसले की मीटिंग पूरी देखी थी ना? बिल्कुल। आपने यहाँ एक बात सुनी थी कि अगर आपके पास पूरा अमाउंट नहीं है तो आप इनिशियली कुछ अमाउंट से अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो। ठीक है। तो बस आप उसको स्लॉट बुकिंग के लिए पिच करो, उसका स्लॉट बुक करवाओ नॉर्मल क्लोजिंग करके कि आपके पास अभी कितना अमाउंट है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना अमाउंट अभी कर दो, बाकी मेरे को पता है। देखो उस पर्सन के ना प्रॉब्लम को समझो। अगर आप उस प्रॉब्लम को नहीं समझोगे ना, मतलब उस पर्सन के पास जाके नहीं बोलोगे ना कि मैं आपको समझ रहा हूँ, आप उसको बताओ ठीक है अमन, मेरे को पता है कि ये सब इन चीजों के बावजूद भी मेरे को पता है कि आपके पास प्रॉब्लम होगी। देखो अमन, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, काम ही है, और सॉल्यूशन कुछ नहीं है। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपकी हेल्प करूँ, तो आप ये कर सकते हो जैसे आपको फैज सर ने बोला कि अगर आपके पास पूरा अमाउंट नहीं है तो आप इनिशियली 1000-1500 रुपए से अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो, जिससे मैं आपका स्लॉट बुक कर दूंगा। बाकी का पेमेंट आप 1 से 2 दिन के अंदर अरेंज करके इस काम को मतलब अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि सपोर्ट के लिए, हेल्प करने के लिए, रिकवर कराने के लिए, सिखाने के लिए मैं रेडी हूँ। तो अगर आप बताओ, अगर आपको करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक सिंपल सी बात है कि मेरे को फिर दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी उनको पैसा कमाने में। बताओ, ये सब पॉइंट्स हल्के में बोल दिया करो। ठीक है। तो फिर वो पर्सन खुद बोलता है हाँ हाँ सर मैं कर रहा हूँ, सर मैं स्लॉट बुक कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो बस आपको ऐसे क्लोजिंग करनी है। अब देखो एक सिंपल सी बात समझो, इसमें भी कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। आपको फोकस करना है कि आप अपना बेस्ट दो। आप ज्यादा चिपको मत उस पर्सन से, ज्यादा उस पर्सन से चिपको मत। आप वैल्यू दो, वैल्यू बनाओ, क्लोजिंग करो जो क्लोजिंग होती है। सिंपल चीज है। आप में से बहुत लोग इनरोलमेंट के अंदर चिपकते हो, भाई कर ले भाई, वो फोर्स करोगे कभी नहीं होगा। वैल्यू शो करो ना, चाहे वो इनरोलमेंट हो चाहे वो डे 3 हो, वैल्यू शो करो कि आपके पास और भी लोग हैं, आप बताओ उसको। और इस तरीके से आपको क्लोजिंग्स करनी है। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आप एक पर्सन का रीजन उसको बताते हो और आप उसके डाउट्स क्लियर करते हो और आप उसको पर्सनल सपोर्ट दिखाते हो, इमोशनल हिट कर कर कि भाई देखो आज से 3 साल पहले मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, लेकिन आज इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ, तो आप उसको सपोर्ट दो। और बाकी जो लोग एज वाले होते हैं 34-35 साल के, उनको तो आप डायरेक्टली बोल भी सकते हो। और जो हाउस वाइफ्स होती है आप उनको भी बोल सकते हो कि आप अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हो, अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हो। तो जो पर्सन जैसा है ना, उसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम्पल्स लाओ, उसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम्पल्स लाकर उसको क्लोजिंग करो। ठीक है। तो सिंपल है गाइस, इस तरह के एग्जाम्पल्स को यूज करना है, अलग अलग चीजों को बताना है और कॉन्फिडेंस के साथ क्लोजिंग करो और उसको बताओ कि मैं बैठा हूँ काम कराने के लिए, मैं बैठा हूँ पैसे लेकर कराने के लिए, आप लाइफ में डिसीजन लेकर स्टार्ट करो। तो बस ये सब चीज करना है आपको, ये क्लोजिंग पॉइंट्स आपको इंप्लीमेंट करना है। आप खुद देखोगे कि आपको रिजल्ट आएगा। खुद 10 में से 5-6 क्लोजिंग आपकी हो जाएगी आराम से, और लोग स्लॉट बुक कर देंगे। देखो पैसा हर किसी के पास है, और जिनके पास नहीं भी है वो लोग भी अरेंज कर सकते हैं। बट लोग ये जानना चाहते हैं क्या आप मेरी हेल्प करोगे। लोगों को ही जानना है क्या आप मेरी हेल्प करोगे। तो देखो ये सब जो डाउट होता है ना, लाइक कि प्रोडक्ट ये वगैरह वो वगैरह, देखो सिंपल से एक चीज है, डे 3 के बाद तो ये डाउट्स आते नहीं है। ठीक है। ये
सर बोलते हैं आप अपनी सैलरी दिखाओ फिर। तो बिल्कुल आप झूठ मत बोलो, आप डायरेक्टली बोलो कि बिल अगर आप नए हो तो आप बोलो कि मैं अभी इस बिजनेस के अंदर नया हूँ बट मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगले 2 महीने के अंदर मेरी इतनी सैलरी होने वाली है। और अगर आपके पास सैलरी है, आपकी इनकम आई है, तो बिल्कुल आप दिखा सकते हो। डेफिनेटली बात बोलो, कॉन्फिडेंस से बात करोगे ना, कोई नहीं मांगता है। कॉन्फिडेंस से बात बात करोगे ना, कोई नहीं मांगता है। ठीक है। आप लगा दो पैसे, हाँ बोलो भाई तुम्हारे पापा का पैसा है ना, हम लगा देंगे। पैसे लगा दो, ये लोग तो भगाओ मार के पीट के। पैसे लगा दो, काहे का पैसे लगा दो भाई? फ्री का बिजनेस है क्या? जो ऐसे बोलता है उनको तो भगा दिया करो भाई, उनको तो भगा दिया करो। देखो प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए मैं यही बोलूंगा भाई, आप उसको बिजनेस की वैल्यू बनाओ। ठीक है, बिजनेस की वैल्यू बनाओ और आप उसको बताओ कि, एक बात बताऊं, अनंत अंबानी की शादी हुई ना अभी, अनंत अंबानी की, अनंत अंबानी की शादी हुई। कल मैं एक रील देख रहा था। अनंत अंबानी जो शादी में वॉच पहना हुआ था, उस वॉच का कॉस्ट था 60 करोड़ रुपए। 60 करोड़ घड़ी का दाम था। तो भाई घड़ी 60 करोड़ की भी मिलती है और घड़ी 20 रुपए की मिलती है ट्रेन में। दोनों का काम एक ही है, समय दिखाना। बट दोनों की वैल्यू इसीलिए अलग अलग है क्योंकि क्वालिटी का डिफरेंस है। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है ना, वो बहुत हाई है। हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, वो इंपोर्ट होते हैं फॉरेन से, अमेरिका से डायरेक्टली। तो आप उसको ऐसे लॉजिकल बातों में बात करो, तब जाकर वो इन चीजों पे समझेगा। ठीक है। सो गाइस बस यही है। आई होप कि मैंने आप सबको अच्छा सिखाया होगा। मेरे को भी बहुत मेहनत लगी सिखाने में, है ना? बट चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर लोगों के पास तो पैसा का प्रॉब्लम होता है, बात बताते नहीं हैं और गायब हो जाते। तो आप बता दो ना, लोग नहीं बता रहे तो आप बता दो, पैसों की दिक्कत है। चलो मैं सॉल्यूशन देता हूँ आपको, आप बता दो। लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे, आप खुलवा दो उनका मुंह। सर रिकॉर्डिंग प्लीज दे देना, हाँ मैं कॉल करके भेजूंगा रिकॉर्डिंग आपको। रिकॉर्डिंग, अरे रिकॉर्डिंग है, अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग यूट्यूब की लिंक है, आप उस सब से देख लेना। ठीक है। बस यही है, आप सब क्लोजिंग करो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द रिव्यूज। सर भाई रुको रुको, कुछ लोगों के डाउट पढ़ लेता हूँ। सर मैं फिर से क्लोज हो गया, यस होके भी, चलो बहुत अच्छी बात। सर कुछ लोग स्लॉट होल्ड करके कॉल रिसीव नहीं करते हैं, इसमें गलती हमारी होती है। जब भी आप एक पर्सन का स्लॉट होल्ड कर रहे हो, आप उसको साफ बताओ। अगर मान लो एक पर्सन आज रात में अपना स्लॉट होल्ड करवा रहा है, आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 13, राइट? तो आप उसको बताओ कि 15 तारीख के रात में 8 बजे से हमारा न्यू ट्रेनिंग सिस्टम लॉन्च हो रहा है। तो अभी आपने स्लॉट बुक कराया, तो आपको 15 के पहले पहले प्लीज अपनी बिलिंग्स कंप्लीट कर देना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप उसको साफ बताओ, वो गारंटी करेगा। और आप उसको कुछ वीडियोस भेजा करो मोटिवेट होने के लिए। कनेक्टेड रहो। क्या होता है, हम 1000 रुपए लेकर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उससे, इसलिए लोग गायब हो जाते हैं। देखो भाई, जो पर्सन बोल रहे हैं कि मैं बाद में करूंगा, ठीक है, क्लोजिंग के टाइम पे, आप उनको सिंपल सी एक बात बोलो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में कर लेना। लेकिन बाद में अगर आपको सेम चीज के लिए 10,000 रुपये पे करने पड़े, तो कोई दिक्कत है आपको? कोई प्रॉब्लम है आपको? आप डायरेक्टली बोलो उससे। डायरेक्टली बोलो। देखो एक चीज बता रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट से ना कभी रिलेशन खराब मत करो। अगर कोई बिल्कुल खराब प्रोस्पेक्ट है, बोल रहा है मैं पैसे पे ही नहीं करूंगा, है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसको बोलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपके पास हो, जब आपको लगे कि जिंदगी में काम की जरूरत है, आप स्टार्ट कर ले। रिलेशन खराब मत करो। बहुत अच्छा लगा सर, बेस्ट क्लोजिंग। भाई मैं सिखाता हूँ तो बेस्ट ही होता है। तारीफ नहीं कर रहा हूँ बट समझ ही जाओ। सर ब्लॉक कर देते हैं, तो भाई एक काम करो, चिट्ठी लिखो उनको, ब्लॉक कर देते हैं तो। वही ऑप्शन है ना भाई, चिट्ठी लिखो उनको। आप जो ब्लॉक कर दे रहे भाई, क्या कर सकते हो भाई, दूसरे नंबर से कॉल करो। कुछ लोग तो होते ही है। सर कुछ लोग बोलते हैं कि घर वाले मना कर रहे हैं, तो उस भाई उनसे पूछो, सिगरेट पीने के लिए कभी घर वालों से पूछा था? गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कभी घर वालों से पूछा था कि सर गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, सर मिलने जा रहा हूँ? बोलो पूछा था कभी? नहीं ना। तो बिजनेस करने के लिए क्यों पूछ रहे हो? है ना? तो उनको रियलिटी चेक दो। द बिगेस्ट चेक इज रियलिटी चेक। चलो गुड 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 गुड। भाई जो कॉल रिसीव नहीं करते, अलग नंबर से कॉल करो, ये सॉल्यूशन।
ओके ओके ओके, चलो मैक्सिमम लोगों का डाउट भी सॉल्व हो गया। सर एक गर्ल लोगों ने फ्रॉड कर लिया है, तो आप उनको बोलो कंपनी के अंदर वो कंप्लेन कर दे, कंपनी का प्रॉपर नंबर है, कंप्लेन कर दे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का रिव्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बस मैं यही बोलूंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। जिनका डे 3 एंड हुआ है, क्लोजिंग से स्टार्ट करो। जिनका आज डे 3 है, डाउट सेशन के लिए फॉलो अप लो, एंड प्लीज बी फोकस ऑन इनरोलमेंट। बिना इनरोलमेंट के बिजनेस नहीं चलेगा। बिना इनरोलमेंट के बिजनेस नहीं चलेगा। लीड्स लेकर इनरोलमेंट करवाओगे तभी ये क्लोजिंग करोगे। लीड्स लेकर काम करना स्टार्ट करो। ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अपने अपने ग्रुप में प्लीज रिव्यू शेयर कर देना, अपने अपने ग्रुप में प्लीज बता देना मीटिंग कैसा लगा, और इंस्टाग्राम पे टैग भी कर लेना मेरे को, और फॉलो भी कर